जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। पिछले गत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है बिकॉज घर में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। आपको पता चल गया होगा, मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी डाली है और फेसबुक पे भी बताया है। तो घर में लाली का जन्म हुआ है। तो जब घर में किसी बालक का जन्म होता है तो सोवर होती है, तो उसमें फिर भगवान की पाठ पूजा आदि सब बंद हो जाता है। तो आज तक ये क्रिया चली हुई थी। आज हम पुनः सेवा में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमस्कन्धः चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातर कविं यविष्ठं व्यभजन्तायं ब्रह्मचारिणमागतम्। भ्रातरो भांगत किं मह्यं भजामो पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भांक्षुर्मां पुत्रक तदा धृतौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र हुआ नाभाग जो वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा। तो बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोग मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो। इमे अंगिरशः शत्रो माशतेद्यो सुमेधसो षष्ठं षष्ठो विद्याः कवि मुह्यन्ति कर्मणि। तास्त्वं संशय सुक्ते द्वे वैस्त्वे देवे महात्मनो ते स्वर्यन्तो धनं चन्न परिशेषितमात्मनो। दास्यन्ते तेऽथ तान् गक्ष तथा च कृतवान् यथ तस्मै दत्त्वा ययौ स्वर्गे ते सत्र परिशेषितं। तं कश्चित् स्वकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शन उवाचोत्तरतो भेत्य ममेदं वास्तुकं वशो। देखो ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। पुत्र मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्य देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उनके पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा है वह सब धन मेरा है। ममेदो मृषिभिर्दत्तो मिति तर्हि स्म मानव स्यान्नो ते पितरे प्रश्न पृष्ठवान् पितरं ततः। यज्ञवास्तु गतं सर्वमुच्चिष्ट मृषय क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय स देव सर्वमर्हति। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकं मित्याह मे पिता ब्रह्मं चिरसा त्वं प्रसादये। यत्ते पिता वद धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मंत्रदर्शे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए यह मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके थे कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी ही हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ।
तो भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों के अर्थ तो पहले से ही जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। गृहाणो द्रविणं दत्तं मत् सत्रे परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हिते रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनो। नावागादम्बरीशो भून्महाभागवतं कृति नास्पृश्यत् ब्रह्मशापोपेयं न प्रतिहत क्वचेत्। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो वंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, अतः तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्यप्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्र से इस आख्यान का स्मरण करता है, वह प्रतिभागशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ में अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्मशाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजोवाचो भगवत् श्रोतुमिच्छामि राजर्षिस्तस्य धीमतो न प्राभुर्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान में परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया कि जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री शुकवाचो अम्बरीशो महावागा सुप्तदीपवतीं महिं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्त्व स्वप्न संस्तुतं विद्वानाव्यो निर्वाणं तमो विशति यत् पुमानो वासुदेवी भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टभस्मृतं। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिसुर श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्व्रत्यगात्रस्वरसोऽङ्घ्रसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रशनां तदर्पिते। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि वे सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी ही है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेम से ही साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवदानुगुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन में, सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र कुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। पादौ हरे क्षेत्र पदानुशर्पणे शिरौ ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम्य काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यदोक्षजे सर्वात्म भावं विशदन्मयी मिमां तन्निष्ठ विप्राव्यत ससासः ईजे स्वमेधे हृदयज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः ततैर्वसिष्ठा सतगौतमादिभिर्धनवन्यते स्तोत्रमशौ सरस्वतीम्। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन और भोग सामग्री की भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि उससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निर्जनों में ही निवास करता है। इस समय उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। यस्य क्रतुषगीर्वाणे सदस्यारित्वयोजना तुल्य रूपाश्चना चानिमिषा विदृश्यन्ते सुवासतो स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रिय शृण्वद् भक्ति शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तम श्लोकचेष्टितं समर्थयन्ति तान् कामा स्वराज्य परिभावित दुर्लभानां विशुद्धानां मुकुन्दं प्रतिपश्यत स इत्यं भगवती योगेन तपो युक्तेन पार्थिवो स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् संगान् सर्वांशनेर्जहो। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे, तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करती। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम को दान करने वाले श्री हरि
का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थीं। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप धर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। ग्रहे सुधारे सुसुते सुबंध सो दीपोत्तमश्यान धनवाजिपत्यसोर अक्षय रत्नावरणायुधादि स्वनंत कोशे स्वकरो दशनमदिम तस्मादादरिश्चक्रम प्रत्यनीको भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्य विरक्षणम आराधेषु कृष्ण महिष्यातुल्यशीलया युक्तं संवत्सरं वीरोदधारं द्वादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासीत् रात्रं समुपेक्षितो स्नातः कदाचित् कालिन्द्यं हरिं मधुवनीर्चयेत् महाभिषेको विधिना सर्वोपस्कर सम्पदः अभिषिच्याम्बरा कल्पैर्गन्धमाल्यारणादिभिः तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं ब्रह्मणश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः गवां रुक्मी विषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां च वासतां वयोशीलवयोरूप वत्सोपस्कर सम्पदं प्राणयो प्राहिणोत्साद विप्रेभ्यो ग्रहेषु निर्बुधानि षट् भोजयत्वादिजानग्रे स्वादवन्यम गुणवत्तमम्। घर स्त्री पुत्र भाई बंधु बड़े बड़े हाथी रथ घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगणी सेना अक्षय रत्न आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कुश के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। बोलो सुदर्शन चक्र भगवान की जय। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार में विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक के महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदन माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं की सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गायें बड़ी सुशील छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उन्हीं के साथ धोने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। लब्ध कामेरनुज्ञात पाराणायोपचक्रमे तस्योतर्यर्थति साक्षात् दुर्वास भगवान् भूत् तमानर्चार्थितम्भोपा प्रत्युत्थानः सनारणे याचेभ्य वाराय पादमूलमुपागत प्रतिनिध्यो सतञ्जाज्यं कर्तुर्मावश्यकं गतो निमज्य बृहद्यानान् कालिन्दीसलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादशायां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञोदिजेस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमो दोषो द्वादश्यां यदपारणै यत्कृत्वा साधमे भूयादधर्मो वा नमः स्प्रसितो अम्बसां केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणं प्रावुर्भक्षणं विप्राशन्तिं नासितं चतोत् इत्यपप्राश्य राजर्षिरश्चिन्तयत् मनसाश्चितं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव च दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यक आगतो राज्ञाभिनन्दितस्तस्य भूदेशे स्थितं धिया। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया और विभिन्न सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी का पूजन किया। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए या स्वयं खा लेना या द्वादशी रहते पारण कर लेना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित न केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है।
मंजुना प्रचलत गात्रो भ्रकुटी कुटलाननावोक्षतस्य सुतरां कृताञ्जलिमवासतो अहो असवन संसस्य श्रियोन्मत्यस्य पश्यतो धरविव्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्य समानिनो ह्यूमामादित माया त्वमादित्येन निमन्त्रचो दत्त्वा भुक्तवार्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाणा उत्कृत्य जटां रोषवदीपतिं तया सहि निर्ममे तस्मै कृत्वां कालानलोपमां तामापतन्तीं ज्वलन्तीं मिसिहस्तां पदाम्बुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचालो पदनृपं प्राङ्गिदृष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मनो ददाह कृत्यान्तां चक्रुं कृत्वा हि मोपावको तदभिद्रवबुद्र्वीक्ष स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुव्रते भीतो दीक्षो प्राण परीप्सय। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए वह जानकर के राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। मोह के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, हो देखो तो सही है, कितना क्रूर है यह, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई। अब यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज उसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अति सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, परंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देखो तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूँ कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की दमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर भी उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों की त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आंख क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। तमन्वधावत भगवद रथागम दावाग्निरुद्धृत्य सिको यता हिम तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो गुह्यां विविक्षु प्रसार मेरो दिशो न वक्षां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांसि दिवं गतः स यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रशं दुदर्शो अलब्धनाथ स यदा कुतश्चित् सन्त्रस्तचित्तो रणमेषमाणो देवं विरिञ्चो समगाद्वदातो त्रायात्मयोने जितते यशो माम। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उस ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितर आदि नीचे के लोक समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ तक वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मेरी 2 प्रार्ध की आयु समाप्त रह गई है। काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय उसके भ्रूभंग मात्र से यह सारा संसार ही और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर और आदि सब जिन्हें बनाए नियम में बधे हुए हैं तथा जिनकी आज्ञा से उधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त हो वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्म जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। अहम सनत कुमारश्चो नारदो भगवान ज कपिलोपांतर तमो देवलो धर्मो आसुरी मरीचि प्रमुखाचान्ये सिद्धेशा पारदर्शनो विदामो न वयं सर्वे मायां माया वृतो दश्यो विश्वेश्वरस्वेदं सात्रं दुर्वेशं विना तमेव शरणं याहि अस्ति संविदासति। ततो निरासो दुर्वास पदं भगवतो यदो वैकुण्ठाख्यं यदा स्यात्ते श्रीनिवास श्रियासियो सन्नय्यमानोजित शस्त्रवहु निनातत्पादमूले पतितः स वे पतुवाच्युतान्तः सदीप्सित प्रभो कृतागसं मामो हि विश्वभावनो अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाहं भवतः प्रियाणां विदेहि तस्यापचितं विधात रुचेतयान्यान् मुदिते नारकोऽपि। श्रीभगवानुवाच अहं भक्तोपराधीनो यस्वतन्त्रो एव द्विजो साधुभिर्ग्रस्तो हृदयो भक्तिर्भक्तो जनप्रियो नाहमात्मा
वर्तमान मासासे मदभक्ति साधुभिर्विनौ श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मणि येषां गतिरहं परो ये धारागार पुत्राब्दान् प्राणान् वित्तमितं मिमं परं हित्वा मां शरणं ज्ञात्वा कथं त्यास्तक्तुमुत्सहे। मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अंतरात्म देवल धर्म आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वरीय हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्रोन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वह निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों की अधीन हूँ, मुझसे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हृदय में रख रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय में ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न मैं अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मयि निरवंत हृदया साधवो समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिं यथा मत्सेवया प्रतीतं च सानुज्ञादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽनन्त कालविद्रुतं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत् स न जानन्ति नाहं तेभ्यो वनागपिः। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियों प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरी प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुध्व तत् अयं ह्यात्मा विचारास्ते यस्तस्तं यातु वै भवान् साधुषु प्रहितं तेज प्रहर्तुं कुरुषे शिवं तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस्करी उभेते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते क्रतुरन्यतः ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं तेनावागस्तनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे अम्बरीश चरिते चतुर्थोत्सव श्रीवाल कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भगवान की भक्ति में हमें लगे रहना है, उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की मूल कथा मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।